नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आज हम आपके लिए एक बेहतरीन मैथ का टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है पार्टनरशिप। और ये इतना उम्दा टॉपिक है, कोई भी कंपटीशन देने एग्जामिनेशन जाएंगे तो अगर मैथ है तो 100% यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा। और आज का सेशन में हम आपको बेसिक से लेकर शॉर्ट ट्रिक से लेकर उम्दा कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं। बस सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और देखिएगा। आज तक अगर आपको पार्टनरशिप का अगर समस्या रहा है तो यकीन मानिए, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आज के बाद पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को खोज खोज के लंका लगा दोगे। जहां भी मिलेगा पार्टनरशिप वहां चलेगा अपना कंसेप्ट का जादू। तो चलिए सेशन को देर ना करते हुए आगाज कर रहे हैं पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप होता है क्या, पहले देखो हिंदी में होता है साझा। और साझा किसको कहते हैं? दुनिया में कोई भी काम जब एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाता है तो ऐसे काम को कहते हैं साझा यानी पार्टनरशिप। एक से अधिक बंदा मिल करके अगर कोई भी कार्य करता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? पार्टनरशिप के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसको पढ़ने के लिए हम कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, कोई भी फॉर्मूला मेरे पास नहीं है जो हम आपको बोलेंगे रट जाओ क्वेश्चन बन जाएगा। बस कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट जो होता है वो पावर होता है। तो आइए मात्र 4 कंसेप्ट सीखना, मतलब 4 को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना अपने जिंदगी में, और फिर देखिए पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को हम लोग लंका लगाते हैं। आइए मात्र देखिए 4 पॉइंट्स। सबसे पहले की पॉइंट्स हमको समझना है और कौन सा वह 4 पॉइंट्स याद रखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चंस का लंका लगेगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट्स याद रखना है नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि व्यवसाय में कुल कितने व्यक्ति हैं, इसको याद रखना है। और जितने व्यक्ति हैं उसको नोट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस में 2 व्यक्ति है, ए और बी मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो लिख देंगे ए और लिख देंगे बी। अगर 2 व्यक्ति मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले ए बी लिख देंगे। अब मान लीजिए 3 व्यक्ति मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी सी लिख देंगे। मतलब बिजनेस में जितना मेंबर्स है सबसे पहले उसको लिख देना है। क्लियर? उम्मीद करते हैं पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट है प्रत्येक का कैपिटल कितना है। जैसे पहला पॉइंट याद रखना मेंबर, और दूसरा पॉइंट याद रखना प्रत्येक का कैपिटल, कौन कितना पूंजी लगा कर आया है उसको लिख देना है। कैसे? समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि 2 मेंबर है, ए है और बी है, 2 मेंबर है। मान लीजिए 2 मेंबर है ए और बी, और ये दोनों जो है मेंबर को लिख दिए। उसके बाद कौन कितना पैसा लगाया उसके सामने लिख देना। अगर मान लीजिए ए ने 2000 लगाया तो ए के सामने में 2000 लिख देंगे, बी ने 3000 लगाया तो बी के सामने में 3000 लिख देंगे। समझ में आ गया 2 पॉइंट। पहला तो मेंबर्स को याद रखना, बस थोड़ा देर है कंसेप्ट को, उसके बाद तो गर्दा उड़ाएंगे, है ना। और गाना चलेगा, नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें, है ना। तो पहले मेंबर लिखना है, फिर जिसका जितना पैसा उसके सामने में लिख देना है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी का पैसा अगर नहीं दिया है, किसी का कैपिटल नहीं दिया तो उसको एक्स मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए का दिया, बी का दिया, सी का नहीं दिया, सी का मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। यानी जिसका कैपिटल नहीं दिया उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम यानी समय। पहला तो मेंबर, दूसरा आपका कैपिटल, तीसरा टाइम। टाइम को याद रखिएगा, जब टाइम के पास आएंगे तीसरा पॉइंट्स पे आएंगे तो देखिए टाइम 2 प्रकार का होगा। अगर मान लीजिए बिजनेस में एक साथ आया है और एक साथ गया है, मतलब समझ लीजिए यदि प्रत्येक का समय बराबर लगा हो तो सिर्फ कैपिटल का ही रेशियो ज्ञात करेंगे। मतलब समझ लीजिए अगर दोनों का समय बराबर लगाओ यानी प्रत्येक का टाइम बराबर लगाओ, मतलब एक साथ आया है और एक साथ बिजनेस को छोड़ा, अगर समय बराबर लगा है तो टाइम को इग्नोर कर देना है और सिर्फ कैपिटल का रेशियो ज्ञात कर लेना। क्या ज्ञात करना है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का रेशियो ज्ञात करना है। और दूसरा कंडीशन है यदि प्रत्येक का समय बराबर नहीं लगा हो, मान लीजिए प्रत्येक का समय यानी ईच मेंबर का टाइम इक्वल नहीं है, मतलब कोई पहले बिजनेस खोला, कोई 6 महीना बाद आया, या साथे खोला 3 महीना पहले इन्हें छोड़ दिया, अगर दोनों का टाइम इक्वल नहीं है, अल्टरनेट आया है, अल्टरनेट टाइम लगा है, तो जिसका पूंजी यानी जिसका कैपिटल जितने समय के लिए लगा है, जिसका कैपिटल जितना समय के लिए लगा है उसके कैपिटल में उतना समय से गुना करके फिर रेशियो ज्ञात करेंगे। मतलब टाइम का लोचा खत्म करते हैं 2 शब्द में। अगर टाइम बराबर है, टाइम को इग्नोर करो,
कैपिटल का रेशियो ज्ञात करो। अगर टाइम अल्टरनेट लगा है तो जिसका जितना समय लगा है उसके कैपिटल में उतना समय से गुना करके रेशियो ज्ञात करो। क्लियर। और चौथा, अंत में जिसका प्रॉफिट निकालना है रेशियो के रूल से ज्ञात करेंगे। ये रेशियो का रूल क्या होता है इसको छोड़ो, वो हम बता देंगे। मतलब जिसका आंसर पूछ रहा है, जिसका प्रॉफिट निकालना है उसका आंसर हमें दिखा देना। ऐसे नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम लोग हैं बिहारी, और बिहारी कहता भाई हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमको प्रैक्टिकल करवा दीजिए तो मजा है। ठीक है, तो आइए सीधा का सीधा वार करते हैं क्वेश्चन पे, है ना। तेरे नजर का बन के निशाना, है ना, वही वाला बात करते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको जो पसंद है वो आप एक्सेप्ट, हमें जो पसंद है हमने एक्सेप्ट किया, है ना। आ जाओ। अब कहता है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। पी है, क्यू है, आर है, 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करता है। देखो तीनों का रेशियो दिया है कैपिटल का कि 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, और वर्ष के अंत में कुल 6680 रुपया का लाभ कमाते हैं। तो पी और क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा। देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, तो जितना हम कंसेप्ट पढ़ा है उसमें से एक भी कंसेप्ट नहीं है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करते फिर मजा आएगा अगला क्वेश्चन में। देखिए तीनों मिलाकर कब समझिए, थोड़ा देर के लिए हम बच्चा की तरह बताते हैं, हम भी बच्चा बन जाते हैं, कभी कभी बच्चा के साथ में बच्चा बन जाना पड़ता है। 7:4:9 यानी 7:4:9 का रेशियो में दिया है, और वर्ष के अंत में कुल कितना कमाए 6680 टका। अब देखिए यहाँ टाइम का कोई चर्चा नहीं है तो टाइम को इग्नोर कर देना, सिर्फ कैपिटल से मतलब रखना है। 6680 रुपया कमाता अंतिम में, तो देखो 7, 4, 11, 9, 20 रेशियो की वैल्यू कितना हो गया 6690 रुपया 80 रुपया। ठीक है, 0 खत्म कर दो और 2 से खत्म कर दो, 3, 3, 4 हो गया। अब कहता है पी और क्यू को मिलाकर कितना होगा, तो भाई पी प्लस क्यू का कितना होगा 7, 4, 11, 11 गुना 334 कर गुना कर दो, 4 हो जाएगा, 4, 3, 7 हो जाएगा, 3, 3, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3674 रुपया आंसर सोचेगा ये नंबर। तो भाई इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था, ये बच्चा वाला क्वेश्चन था। दम है तो अगला क्वेश्चन धीरे धीरे आपके जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन का भूचाल लाएंगे कि आपको भी लगेगा यार इतना इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कहाँ था, और इसको बनाने का कितना आसान तरीका सर ने मुझे आज बता दिया है। बशर्ते सेशन को शुरू से अंत तक एंजॉय करो। अब देखो क्वेश्चन आ गया है, पी तथा क्यू क्रम से 28,000 और 42,000 के निवेश के एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है और क्यू 1 वर्ष के लिए। देखो पी ने 8 महीना और क्यू ने 1 वर्ष के लिए निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपया है, तो पी का हिस्सा क्या है। हमने बात किया था ना, पहले मेंबर लिख लो, पी लिख लिए, क्यू लिख लिए। जब भी क्वेश्चन आए खतरनाक तो कुछ मत करो, पहले मेंबर्स लिख लो, पहला कंसेप्ट। दूसरा कैपिटल, कौन कितना कैपिटल लेकर आया। तो देखोगे पी और क्यू लेकर आया 28,000 और 42,000। इसको हम प्यार से लिख सकते हैं क्या, 28 है 14 से अगर कटा दोगे 14 दूना 28, 4 42। इसका मतलब है कि अगर पी ने 2 रुपया लेकर आया है तो क्यू ने 3 रुपया लेकर आया। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर ये 2 रुपया लेकर आएगा तो वो 3 रुपया, अगर 14 दूना 28 होगा तो ये 4 42 होगा। छोटा रूप कर लो ताकि क्वेश्चन करने में मजा आ जाए। अब P कितना, क्या दोनों का टाइम बराबर है, दोनों का टाइम बराबर है, बिल्कुल नहीं, अल्टरनेट है, क्योंकि P 8 महीने के लिए निवेश करता है तो P के में 8 से गुना कर दो, P में 8 से गुना कर दो। और Q कितने के समय के लिए निवेश करता है, तो वो 1 साल यानी 12 महीने के लिए निवेश करता है। बस अब रेशियो कंप्लीट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, 4:9 हो गया। इसका मतलब P का अगर 4 लग रहा है तो Q का 9 लग रहा है। एक चीज खास बात बताएं, अगर कभी प्रॉफिट का अनुपात पूछे तो जो पूंजी का अनुपात होता है ना वही अनुपात प्रॉफिट का होगा, यानी प्रॉफिट और पूंजी का अनुपात दोनों आपस में बराबर होता है। अब देखो वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हुआ 21,125। आ जाओ 13, 9, 4, 13 रेशियो, और 13 रेशियो बराबर हो गया 21,125। कितना हो जाता है 21,125।
एक रेशियो की मान निकाल लेते हैं। 13 से काटो, 13 का 13 एक बार में कट गया, बचा कितना 8, 3 तिरछा 78, 3 13 दूना 26, 6 13 5 25, 1625 रुपया। अब कहता है पी का हिस्सा बताइए। पी का हिस्सा कितना है, 4 है। 4 गुना 1625 कर दोगे, 4 गुना 1625 कर दोगे भाई, 16 चौके 64, 25 चौके 100, 25 गुना 4 करोगे 100, 16 चौके 64, 1 6500 हो गया। और इस तरह से आपका गढ़ा आंसर हो जाएगा डी नंबर। है ना मजेदार कंसेप्ट। कुछ नहीं याद रखना है, 3 कंसेप्ट को याद रख लेना है। पहला मेंबर्स, दूसरा कौन कितना कैपिटल लेकर आया, और तीसरा टाइम। टाइम अगर इक्वल लगा है तो सिर्फ कैपिटल से काम चल जाएगा। टाइम अगर अल्टरनेट लगा है तो जिसका जितना टाइम लगा है उसके कैपिटल में गुना करके रेशियो निकालिए और कहानी में ट्विस्ट। देखिए कहता है कि टीना, रीना और सीना ने क्रमशः 24,000 है, 28,000 है और 20,000 निवेश करके व्यापार शुरू करता। तो देखिए पहले नाम लिख लीजिए, टीना है और रीना है और सीना है। टीना, रीना, सीना। अब देखोगे एक चीज करते हैं कि अगर थोड़ा सा मजा आएगा, अगर 4,000 से सब में भाग दे देते हैं, अगर 4,000 से भाग देते हैं तो ये 6 चौके 24 हो जाएगा, ये 7 चौके 28 हो जाएगा और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। अगर 4,000 से अगर भाग दे देते हैं तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 रुपया लगा रहा है तो ये 7 रुपया लगा रहा है और ये 5 रुपया लगा रहा है। बहुत मजा की बात है। क्यों कि भाई 4,000 से भाग दिए, 6 बार में लग गया, ये 7 बार में लग जाएगा, ये 5 बार में लग जाएगा। छोटा सा अमाउंट लिखिए ना, बड़ा अमाउंट लेकर क्या कीजिएगा, छोटा अमाउंट लिखिए ना, कटाने में सुविधा होगा। निवेश के साथ व्यापार शुरू किया। टीना जो है 8 महीने के लिए, तो टीना के मैं 8 से गुना कर दीजिए, करती है। जबकि रीना 10 महीने के लिए, तो रीना में 10 से गुना कर दीजिए। और सीना 1 वर्ष के लिए, सीना में 12 से गुना कर दीजिए और रेशियो निकाल लीजिए, प्यार से रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए कटेगा क्या, 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब कटेगा क्या, हमको नहीं लग रहा है कटेगा। 6 चौके 24 रेशियो, 7 पंचा 35 और 6 पंचा 30, यानी कि 24, 35, 30 का रेशियो निकल गया। अब देखिए वर्ष के अंत में 25,810 रुपया का टोटल लाभ हुआ टोटल। तो टोटल रेशियो जोड़ लीजिए, 65 प्लस 24 है ना, 65 प्लस 24, 65 20 85, 85 24 89, 89 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 25,810 हो गया। तो भाई एक रेशियो का मान कितना हो गया, भागा दे दीजिए। अगर 3 बार में लगाइएगा तो 9 तिया 27 हो जाता है और 8 तिया 24 दूं 26 हो जाएगा। तो 3 बार में तो लगेगा नहीं, 3 बार में आपका नहीं लगेगा। 3 बार में जब नहीं लगेगा तो आगे क्या करना है, अगर मान लीजिए 3 बार में अगर नहीं लगता है, इसको भागा देना पड़ेगा 25,810। तो भागा दे दीजिए, कहीं पर अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है 25,810 क्योंकि प्राइम नंबर है तो भागा दे देना पड़ेगा 89 से। 2 बार की लगा दो, 9 दूना 18 हो गया भाई, 8 दूना 16, 1 17 हो गया, 0 हो गया, 15 में 7 गया, 8 हो गया और कैंसिल हो गया, फिर 1 हो गया। ठीक है, 801 है, 9 बार में लग जाएगा भाई, 9 9 81, 9 8 72, 8 80, यानी कि 290 बार में कट गया, एक रेशियो का मान हो गया। अब कहता है टीना का हिस्सा क्या है, तो 24 गुना 290 कर दीजिए। ठीक है, लास्ट में 0 दे दीजिए, 29 चौके 116 हो जाएगा, बचेगा 11, 29 गुना 58 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 6960 के आसपास आ रहा और आंसर हो जाएगा आपका प्यारा सा डी नंबर। डी नंबर आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई शिकवा शिकायत है तो उसका भी कमेंट करना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि आपका तसल्ली ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, आपका तसल्ली है मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि एक हिंदी गाना सुने थे और गाना था, तुमसे मिलके तसल्ली मिली है, बाद होके जुदा क्या मिलेगा। बस तुमसे मिलके तसल्ली मिली है। इसलिए आप अगर समझ रहे हैं, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही है, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वही वाला बात हो जाएगा। आइए
मोहित और सुमित क्रमशः 66,000 और 84,000 रुपये के साथ बिजनेस करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो पहले मोहित लिख लेते हैं और सुमित लिख लेते हैं। अब देखो, अगर इसका 3 जीरो उड़ा देते हैं, इसका भी 3 जीरो उड़ा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी कटा सकते हो। इससे कट जाएगा, ये देखो, अगर 2 से कट जाएगा तो वह 33 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा तो ये 42 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। इसका मतलब है ये 42 रुपया लगाया तो ये 33 रुपया लगाया, बात खत्म है। आगे देखिए, सॉरी, 33 रुपया इसने लगाया है ना, ये पहला है, ये 33 लगाया और इसने 42 रुपया का पूंजी लगाया। आगे देखिए, वर्ष के अंत में 11:9 का प्रॉफिट होता है। वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों देखिए, पूंजी दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है, कहता है दोनों के टाइम का अनुपात निकालिए कि आखिर वो किस समय के रूप में अनुपात इन्वेस्ट किया। तो मान लीजिए इसका टाइम जो है T1 होगा और इसका टाइम कितना होगा, T2 होगा, और ये दोनों का पूंजी का अनुपात हो गया। और मैंने अभी जस्ट बताया था भाई, पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात बराबर है, तो ये पूंजी का अनुपात बराबर 11:9 का हो जाएगा। मतलब जिस अनुपात में आपने पूंजी लगाया उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा। 33 T1 बटे 42 T2 बराबर कितना हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा। देखो 11 तिया 33 कट जाएगा, 9 से कटेगा 3 तिया 9, 4 तिया 42। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, है ना, 3 तिया 9 T1 बराबर 14 T2। अब देखो बराबर में क्या होता है, बराबर में T1 का वैल्यू जो है T2 का मल्टीपल हो जाएगा, और जबकि T2 का वैल्यू जो है T1 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसलिए T1, या तो आप इसको ऐसे भी समझिए, ठीक है, क्या समझ सकते हैं, सबसे आसानी तरीका हम बताते हैं। देखिए बराबर में याद रखिएगा, जो भोज करेगा वो नहीं खाता। T1 जो होगा T2 का मल्टीपल हो जाएगा, और T2 जो है ना, T1 का मल्टीपल हो जाएगा 9, यानी आंसर हो जाएगा 14:9। इस रेशियो में दोनों क्या किया, टाइम को इन्वेस्ट किया। समझ में आ रही चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही उम्दा टाइप का क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, बस देखना, क्योंकि एक लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वीडियो, इसीलिए इसका 2 या 3 लेक्चर लेकर आएंगे, ताकि वो तमाम एसएससी का क्वेश्चंस, रेलवे का क्वेश्चन, बैंकिंग का क्वेश्चंस हम आपके सामने सॉल्व कर सके जो एग्जामिनेशन में पूछा है, और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हमको कवर करना है। तो चलिए, आज का चौथा क्वेश्चन था, अगला 5वां क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, सुमित है, रवि है, पुनीत है, नाम लिख दीजिए, सुमित है, रवि है और पुनीत है। पुनीत है, पुनीत लिख दीजिए। जो मेंबर है, देखिए जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी चीज को याद रखिएगा। एक कारोबार शुरू करने के लिए देखिए 45,000। अब देखिए 9,000 से पहले तो 3 जीरो खत्म कर दीजिए सबका, ठीक है, 3 जीरो सबका खत्म कर दीजिएगा, तो 9 से भागा दीजिए, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 9 × 9 = 81 हो जाएगा, और 9 × 10 = 90 हो जाएगा। यानी कि 5 रुपया, इसका 9 रुपया और इसका 10 रुपया लगा, 5 9 10 का लगा। बहुत अच्छी बात है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 4800 रुपया होता है, बहुत अच्छी बात है। और कुल लाभ का 30% चैरिटी में दे देता है। देखो, कुल लाभ का 30% चैरिटी में देता है। कुल लाभ का जब 30% चैरिटी में देता है तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 4800 का 30% जब चैरिटी में दे दिया तो 70% न बचा भाई, 70% बचा, घटा दो, 8 7 48 × 70, ये कुल लाभ बचा कितना, 48 × 70। अब कहता है शेष लाभ को उनके बीच बांटा जाता है, तो सुमित का हिस्सा क्या होगा। शेष लाभ को दोनों के बीच, सबके बीच में वितरण कर दिया, तो सुमित का हिस्सा पूछता है। तो शेष लाभ 48 × 70 है, तो देख लो, 10 9 19 5 24, 24 रेशियो का वैल्यू हो गया 48 × 70। तो भाई एक रेशियो का मान कितना होगा, तो 24 × 48 यानी 140 रुपया। तो सुमित का हिस्सा निकालना, तो सुमित का 5 है, तो 5 × 140 कर दोगे, 14 5 70, यानी 700 रुपया आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 700 रुपया आंसर हो गया।
तो आज आपका ये पहला सेशन था और उम्मीद करते हैं कि ये पहला सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को, जब तक इसका सेकंड पार्ट आता है तब तक इतना वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, वायरल हो जाए, और हमें भी आत्मा को संतुष्टि मिलेगा कि मैंने आपके लिए काम किया तो आप भी मेरा काम किया। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।